हेलो प्यारे कृषि विद्यार्थियों। आपने भी सीयूटी का पेपर दिया है, आईसीआर में रजिस्ट्रेशन करवाया और बहुत अच्छी रैंक है और आप टॉप यूनिवर्सिटीज में पढ़ना चाहते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके सपनों के साथ मैं ये कह रहा हूँ, सिर्फ ये एक रूल या रेगुलेशन या एक ऐसी पॉलिसी नहीं है कि टॉप कॉलेजेस में एग्रीकल्चर वालों को एडमिशन नहीं दे रहे। ये पूरा एग्रीकल्चर फील्ड पे एक प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है कि यार तुमने 12वीं एग्रीकल्चर से की, इतनी अच्छी मेहनत की है, तुमने रैंक लाई है, अपनी अच्छा स्कोर किया है, फिर भी तुम टॉप यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ रहे। बहुत दुर्भाग्य की बात है। और ये सिर्फ आपका दुर्भाग्य नहीं है, इस देश का, इस कृषि क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि जो बच्चा एग्रीकल्चर पढ़ना चाहता है, 12वीं उसने एबीसी से पास की है, तो उसका मेजर कोर्स ही भाई लोगों बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर है। और जिसने अच्छे रैंक से पास की, अच्छे नंबर से पास किया, तो उसका पहली अपॉर्चुनिटी, पहला ही सपना होता है, वो ये होता है कि मैं टॉप कॉलेजेस में पढूं और मेरा आगे का भविष्य मेरा तो अच्छा हो ही, साथ में मेरे गांव का, मेरे परिवार का, मेरे देश का भी भविष्य, इस किसान कौम का भविष्य मैं संवारूं। पर जब वो टॉप कॉलेजेस में ही उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरासर ये उसके परिवार, इस पूरे देश, आने वाले भविष्य के साथ धोखा किया जा रहा है। तो जितना हमसे सक्षम हो पाएगा, हम आईसीआर डीजी साहब से भी, मंत्री साहब से भी एप्लीकेशन हमने लिखी है, जल्द से जल्द टाइम भी लिया है और उनसे मिलते हैं, उनको देते हैं, जितनी मदद कर सकते हैं उनको समझा सकते हैं इसको कि सर एक बच्चा जो 12वीं एग्रीकल्चर से, उसके पास ऑप्शन क्या है, या तो बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर। और वो हमेशा बच्चा यही चाहेगा, भाई एवरेज बच्चा है चलो ठीक है सब कैंपस में पढ़ लेगा, पर जो टॉप का बच्चा वो हमेशा यही चाहेगा कि मैं टॉप यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ूं। हमारे को तकलीफ इसलिए नहीं है कि आप बायोलॉजी वालों को ले रहे हो, पीसीएम पीसीबी को ले रहे हो, नहीं, सबको लीजिए। हम तो पहले से ही उस फील्ड में एग्रीकल्चर चूज किया कि हम तो सब मिल बांट के, सबको खिलाने वाला, सबको बांटने वाला फील्ड चूज किया हमने। पीसीएम पीसीबी सबको लीजिए, पर हमें तो ना रोकिए एबीसी वालों को। तो ये रोक रहे हैं, ये चीजें मेरे समझ में आ रही है, सब विरोध कर रहे हैं, पर एक कारण मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या रीजन रहा होगा कि 2019 में भी बंद किया, 20 में बंद किया, 21 में बंद किया, 23 में फिर वापस कुछ कुछ कॉलेजेस में चालू हुआ, 24 का जो वाउचर आया उसमें फिर से सीटें घटा दी गई एबीसी वालों के लिए, 25 में जो आया उसमें लगभग, मैं अगर बात करूं मेजर कोर्सेज आपके बीएससी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर बेटा, तो उसकी जैसे 100 कॉलेज है ना, उनमें से लगभग मैं बता रहा हूँ 65% कॉलेजेस में आपको एडमिशन नहीं दिया जा रहा है एबीसी वालों को। हम ये फिर से मैं यही कह रहा हूँ कि हमें कोई इश्यू नहीं है, पीसीएम पीसीबी वालों को क्यों दे रहे हो, दीजिए, उनको दीजिए, पर जो योग्य है एबीसी से उनको क्यों रोका जा रहा है। एक सर्टिफिकेशन हमारे को दें कि ये रीजन है इस वजह से, कि या तो हमारी रैंक नहीं थी, रैंक नहीं थी तो हम वहां पे जा ही नहीं रहे। जिस बच्चे की रैंक है, स्कोर है, उसको क्यों नहीं उसमें प्रवेश दिया जा रहा, उसको क्यों अपात्र बताया जा रहा है, क्यों इसकी एलिजिबिलिटी उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। इसके पीछे एक रीजन दे। जो आपके टॉप कैंपस है, आपका तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हो गया, आपका पंतनगर हो गया, आपका बीएचयू हो गया, आपका एचयू हो गया, ये नहीं दे पा रहे हैं एडमिशन, तो इसके पीछे एक रीजन भी होगा ना। अगर अपन ग्राउंड लेवल पे बात करें कि यार एक बच्चा है एग्रीकल्चर का, एक बच्चा है बायोलॉजी का, दोनों ने सिमिलर रैंक आई है, दोनों की अच्छा स्कोर किया, बायोलॉजी वाला उसमें घुस पा रहा है, जबकि वो उसका सेकंड ऑप्शन है। क्योंकि साइंस बायो जो पीसीएम पीसी बी वाले हैं, उनका मेजर जो पहला ऑप्शन रहता है प्री मेडिकल, आईआईटी, जेई, नीट होता है, ठीक है। अगर वो उसमें नहीं जाते देन स्विच करते हैं एग्रीकल्चर में। पर एग्रीकल्चर वालों के पास तो पहला और लास्ट ऑप्शन ही बीएससी एग्रीकल्चर है, 12वीं एग्रीकल्चर से करके बीए थोड़ी करेगा बच्चा। तो सोचने की बात है। और बहुत मतलब दुख वाली बात है ये कि ऐसी चीजें हो रही है, और इतने लोग अपने एग्रीकल्चर में हैं जो खुद किसान परिवारों से हैं, उनको भी ये शायद चीजें पता हो, तो वो भी कोई ना कोई एक्शन ले आपके ऊपर और प्रवेश चालू करवाया जाए। तो सभी से यही कहूंगा, जितनी मदद हम कर सकते हैं करेंगे। आप स्टूडेंट्स भी यूनियन में रहिए और अपनी बात को रखिए, बाकी सब अच्छा होगा। अच्छी रैंक लाए हो तो अच्छा ही भविष्य होगा। थैंक यू सो मच।